अच्छा पढ़ी लिखी हैं। अच्छा, हाँ, जनता को ऐसा ही चाहिए ऐसा ही जो आवाज़ चाहिए। उठाए आप आगे। कहाँ से आए? आने का पैसा कमाना होता तो मेरे पास बहुत थे। मैं खुद एमसीए हूँ। मैं एमसीए से मैंने रिज़ाइन किया। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, एमसीएल में मैंने बहुत दिनों तक काम किया। वहाँ से रिज़ाइन करके मैंने अपना कंपनी संभाला बहुत दिनों तक। वहाँ मैं एक डायरेक्टर थी अपनी कंपनी का। वो सारी चीज़ें छोड़ करके मैं आज समाज की सेवा करने आई हूँ यहाँ पे। लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या होगी, चाहे वो बच्चे की शादी हो, चाहे वो बच्चों का एजुकेशन के रिलेटेड हो, हेल्थ हो, मतलब कह रही हूँ ना मैं आपको, कोई भी समस्या है आपको, आप उसको मेरे जहन में लाइए। लग रहा है कैंडिडेट अच्छी है, इस बार आई है, हम लोगों का भविष्य उज्जवल होगा। साथ में हम लोग हैं, देख रहे हैं 1 साल से इनकी अच्छी पूछ है मार्केट में लोग। नमस्कार साथियों, मैं कुंदन झा पूर्वांचल न्यूज़ नेशन में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी हम समस्तीपुर जिला के सिंगिया पश्चिमी जिला पर क्षेत्र संख्या 45 में आए हुए हैं। इसी महीने नॉमिनेशन भी है और 1 फरवरी को यहाँ पे उपचुनाव की वोटिंग होने जा रही है। हमारे साथ सिंगिया 45 से इस बार जो उम्मीदवार बनने जा रही हैं अर्चना कुमारी जी हमारे साथ हैं। अभी उनके पीछे आप देख सकते हैं उनके समर्थक भी यहाँ पे हैं। तो अर्चना जी से आज हम कुछ सवाल करने के लिए यहाँ पे आए कि वो क्यों इस बार चुनाव यहाँ पे लड़ रही हैं, किन मुद्दों को उन्होंने देखा, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो सिंगिया है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है। ये बाढ़ से काफ़ी परेशान ये क्षेत्र रहता है। शिक्षा को लेकर काफ़ी यहाँ समस्याएं हैं, खास करके महिलाओं के लिए काफ़ी यहाँ पे दिक्कतें होती है, काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। डिग्री कॉलेज भी सिंगिया में नहीं है। और जैसा कि मुझे जानकारी मिला, अर्चना जी काफ़ी पढ़ी लिखी एमसीए की हुई हैं, दिल्ली में रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर वो यहाँ पे आई हैं, किन विषयों को देख के और किन मुद्दों को देखते हुए उन्होंने ये फैसला किया कि इस बार हम चुनाव लड़ेंगे। तो आइए हम अर्चना जी से बात करते हैं। स्वागत है अर्चना जी आपका। जी, सबसे पहले तो सभी उपस्थित जो भी मेरे पिता समान भाई बंधु सबको मेरा प्यार भला नमस्कार। मैं अर्चना कुमारी इस बार जिला परिषद क्षेत्र संख्या 45 से लड़ रही हूँ। बात ऐसा है कि देखिए, मैं पैसे या किसी पर्टिकुलर मॉनिटरी रीज़न नहीं है मेरा इसके पीछे। मेन मुद्दा है यहाँ पे समाज सेवा। पिछले साल आपने देखा, ये पिछले 3-4 सालों से लोग बहुत कोविड से ग्रसित रहे हैं, परेशान रहे हैं। इन दिनों जब मैं दिल्ली से इसमें आई वापस, तो देखा कि गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं ऐसी, जो है पावर में, जो पावरफुल आदमी है अभी उस क्षेत्र में है, वो नहीं कर रहे हैं, जो करना चाहिए उनको वो नहीं कर रहे। तो मुझे और मेरे पति टुनटुन जी, जो कि आप लोग सब जानते हैं कि बहुत बड़े समाज सेवी हैं, जब वो पावर में हो या ना हो, बहुत दिनों से समाज सेवा करते आए हैं। मेरे ससुर जी श्री लखिंदर प्रसाद जी, वो स्वयं एक शिक्षक रहते हुए बहुत बड़े पोस्ट पे शिक्षक थे, लेकिन उन्होंने हमेशा समाज सेवा को अपना धर्म बनाया है। मेरे पापा श्री शमशेर प्रसाद सिंह, वो भी आसाम में रहते हैं, जहाँ की पता है आपको कि वहाँ पे हमारे पूर्वांचलियों को कैसे देखा जाता है। बिहारी के रूप में उनको गाली दिया जाता है कि आप भागो यहाँ से, लेकिन वो वहाँ रह करके समाज सेवा कर रहे हैं। हम पूर्वांचलियों के लिए बहुत उन्होंने आज नाम कमाया। तो वही सब मेरे अंदर तो एक बचपन से कहते हैं ना, समाज सेवा तो है ही, और जो और था, जो कमी था वो मेरे पति ने पूरा किया है। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं अपने समाज की सेवा करूँ। और कोविड के टाइम पे जब मैं आई यहाँ, तो देखा कि बहुत सारी समस्या ऐसी है जिसे हमें दूर करना बहुत ज़रूरी है। हम कर रहे थे अपने तरफ से, जितना हो पाया हमने किया है, मेरे पति ने किया है, हमसे जुड़े जितने भी हमारे साथ काम कर रहे हैं सब ने किया है। लेकिन आपको पता है कि जो चीज़ आप सत्ता में रह के, या जब आपके पास पावर होता है, जो काम आप कर सकते हैं वो बिना पावर का नहीं कर सकते। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं कर सकते, बहुत चीज़ें कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के माध्यम से ही, या दूर करने की रीज़न ही मेरा एक बस मोटो है इस फील्ड में आने का। पैसा कमाना होता तो मेरे पास बहुत थे। मैं खुद एमसीए हूँ। मैं एमसीए से मैंने रिज़ाइन किया। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, एमसीएल में मैंने बहुत दिनों तक काम किया। वहाँ से रिज़ाइन करके मैंने अपना कंपनी संभाला बहुत दिनों तक। वहाँ मैं एक डायरेक्टर थी अपनी कंपनी का। वो सारी चीज़ें छोड़ करके मैं आज समाज की सेवा करने आई हूँ यहाँ पे, ताकि जो भी लोगों के साथ समस्याएं हैं जो भी उनको दूर कर पाए। अर्चना जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। बहुत कम लोग मिलते हैं जब दिल्ली सेट हो जाते हैं, खास करके एमसीए करने के बाद। एक मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब कर रही थी, और उसके बाद आपने जिक्र किया कोविड का, कोरोना का। वाकई खास करके जो सिंगिया क्षेत्र है काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। आप अभी घूमेंगी, अभी जब आप जाएंगे तो आपको गांव-गांव पता चलेगा कितनी गरीबी है, कितनी बदहाली है और हालात कैसे हैं। खास करके यहाँ 6 महीना पानी का बाढ़ जो आता है वो लोगों को बर्बाद कर रखा है। ये पानी का जो आपने कहा, ये बहुत अच्छा कहा। ये बाढ़ की समस्या तो बहुत बड़ी समस्या है। इसको तो जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं कुछ नहीं कर रहे हैं।
हर साल होता है यही समस्या, हम ग्रामीण ही करते हैं जो भी करते हैं, बट मेरा ये मोटो है कि ये होना चाहिए, ये पूरा रूट लेवल पे इसको काम करना है, जिसके लिए पावर चाहिए, बिना पावर का नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल आपने सही, बिल्कुल, क्योंकि हम रूट लेवल पे जितने हमारी कैपेसिटी है उतना ही कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अगर आपको हम इससे दूर जड़ से हटाना है तो इसके लिए तो पावर चाहिए, जो कि आम जनता जानती है, ज़्यादा समझदार है, वो देगी तो जरूर करेंगे। बातें चुनाव के टाइम में नेता बड़े बड़े करते हैं, आपने भी देखा होगा, चूंकि आप दिल्ली में रहती हैं और मैं भी दिल्ली में ही पत्रकारिता करता हूं, संजोग है कि मेरा भी इसी क्षेत्र में घर पड़ता है, तो मैं आया हूं और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और आपके साथ बेबाक इस तरह से इंटरव्यू हो रहा है। कुछ जिक्र करना चाहूँगा पॉलिटिकल लीग, क्योंकि कई पॉलिटिशियन से हम लोग रूबरू होते हैं। चुनाव के टाइम बड़े बड़े वादे होते हैं, भाषण होते हैं, लेकिन कुर्सी मिलने के बाद आप देखते होंगे कि फिर जनता से कनेक्शन ही भंग होता है। क्या अर्चना कुमारी ऐसा तो नहीं करेंगी ना? ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी अर्चना कुमारी, और ये मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रही हूँ कि अभी इंटरव्यू हो रहा है। Yes, और ये public आपको के बीच में दिखेगा, ये आपको दिखेगा, और ये दिखाने के लिए आपको एक मौका देना होगा। Yes. आप मुझे मौका दीजिए, फिर ये क्वेश्चन कीजिएगा। ये जब आप नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू लेंगे तब ये क्वेश्चन कीजिएगा कि आपने जो वादा किया था वो पूरा किया या नहीं, तब आपको मेरा सवाल इसलिए है चूंकि जनता का ये सवाल है, मेरा सवाल नहीं है। जनता से ही कहूंगी, और ये आपके माध्यम से मैं जनता को ही कह रही हूँ कि ये सवाल आप मुझे जब आप मेरा नेक्स्ट इंटरव्यू लेंगे ना, तब ये सवाल पूछिएगा, तब मैं लोग पूछेंगे नहीं आपको फिर, क्योंकि उनको पता है कि ये एक नेता के रूप में नहीं आ रही है, ये एक समाज सेवी के रूप में आ रही है। मैं सिर्फ सोशल वर्क के लिए ही आई हूँ इस क्षेत्र में, क्योंकि मेरा सोशल वर्क ही एक, ये कहते हैं ना बचपन से एक सपना होता है किसी का, मेरा भी एक, मेरे जितने भी लिस्ट है उनमें एक ये है कि मैं समाज सेवा करूँ। और अगर आपको ऐसा मौका मिलता है कि आप अपने ग्राम से स्टार्ट करें तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ये चाहती तो मैं दिल्ली में भी कर सकती थी, लेकिन मैंने वहाँ करना नहीं ज़रूरी समझा, क्योंकि मुझे अगर अपने लोगों का सेवा करने का मौका मिले तो वहाँ क्यों करूँ। अच्छा अर्चना जी, चलिए, जनता आपको मैंडेट कर देती है, जैसा आप रुझान देख रहे हैं, मैंने कई लोगों से बात किया, काफ़ी आपके समर्थक भी हैं। जिला परिषद का कुर्सी मिलने के बाद क्या क्या काम आप करने के लिए जा रही हैं? जिला परिषद के कुर्सी के बाद तो काम तो जो भी होगा मेरे वर्क प्रोफाइल में, वो तो मैं करूँगी ही करूँगी, वो तो है ही, क्योंकि वो मैंडेटरी है, वो करना है मुझे। उसके अलावा भी लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या होगी, चाहे वो बच्चे की शादी हो, चाहे वो बच्चों का एजुकेशन के रिलेटेड हो, हेल्थ हो, मतलब कह रही हूँ ना मैं, आपको कोई भी समस्या है आपको, आप उसको मेरे जहन में लाइए। मेरा नंबर एक सर्कुलेटेड है ऑलरेडी, सबके पास है वो नंबर, पूरी पंचायत में है मेरा नंबर। उस नंबर पे आप कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। 24/7 आई एम अवेलेबल फॉर एवरीवन। मैं और मेरे साथी जितने भी लोग हैं सब अवेलेबल है सबके लिए। मेरे पति और मैं हमेशा रहेंगे आप लोग के साथ। यात्रा पे कब से निकल रही हैं? अगला सवाल। यात्रा पे बस अब ये शुभारंभ आपसे हुआ है, इसके बाद अच्छा, यहीं से शुरुआत कर रही हैं? शुरुआत करेंगे, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब लगातार हम चुनाव के बीच भी आपसे मिलते रहेंगे, और जनता का क्या ओपिनियन है वो भी हम जनता से लेते रहेंगे। बताइए। जी हाँ, बताइए। कुछ सर्वे करने के बाद मेरे पास कुछ समस्याएं आई है। हाँ। हमारी पूरी पंचायत में जो भी हमारे क्षेत्र में आती है उनमें है कुछ, जैसे ये है, एक फुलहारा पंचायत में है कि हॉस्पिटल तो है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर और नर्सेस नजर नहीं आती है कि अभी लोगों को प्रॉब्लम होती है तो वो सारे या तो सिंघिया आइए या कहीं और जाए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि डॉक्टर और नर्सेस अगर है हॉस्पिटल पंचायत में तो डॉक्टर नर्सेस अवेलेबल होनी चाहिए वहाँ पे। उसके बाद और उसी पंचायत में एक और प्रॉब्लम है कि वहाँ पे जो है हरिजन लोगों के लिए स्कूल तो है, विद्यालय है, पर उसकी बिल्डिंग नहीं है। अच्छा। बिल्डिंग कहाँ है भाई? अगर हरिजन स्कूल का आपको पेपर वर्क है कि यहाँ पे है, इस पंचायत में है, तो उसकी बिल्डिंग होनी चाहिए। बिल्डिंग नहीं है, कहाँ जाएंगी बच्चियाँ स्कूल। तीसरा है हमारे जहांगीरपुर पंचायत में, यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है। हॉस्पिटल तो इन्होंने दे दिया, एलोकेट है कि हॉस्पिटल है इस पंचायत में, लेकिन ना डॉक्टर है ना नर्सेस है। लोगों से आज तक किसी ने जहांगीर पंचायत में किसी डॉक्टर या नर्सेस से मिले हैं? नहीं मिले, नहीं मिलेंगे, क्योंकि है ही नहीं, है ही नहीं। और वो अपना फीस ले रहे हैं, पेमेंट ले रहे हैं, उनको सब चीज़ आ रही है कि वो गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन इसको प्रॉब्लम किसको हो रही है? आम पब्लिक को हो रही है। तो और उसके बाद है और एक है जहांगीर पंचायत में चौरहटिया, जो हमारी हरिजन विद्यालय वहाँ पे भी है। चौरहटिया में हरिजन विद्यालय है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे भी बिल्डिंग नहीं है, उसको किसी और बिल्डिंग में मर्ज कर दिया गया है, जिससे कि हमारी जो जहांगीरपुर पंचायत की बच्चियां हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उनको मिलना चाहिए ये सुविधा, अगर है उनके पास तो उनके पास ये होना चाहिए, जो कि मैं करूँगी अगर मुझे मिलता है सेवा करने का मौका। तो विद्यालय और है, और एक और पंच है, उसमें महिलाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या है हमारी जहांगीर पंचायत में। इनमें उनका है कि बेहट में उनके लिए छठ घाट नहीं है। तो ये एक आप हमारे कल्चर में जो छठ का एक महत्व है, महापर्व की तरह मनाया जाता है, इसमें अगर घाट ना हो तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात। तो उनके लिए ये होना बहुत ज़रूरी है, और इसको मैं आगे ले जाना चाहूँगी अगर मुझे मौका मिलता है इसको सेवा करने का आप लोगों का। तो इसी तरह से जो हमारे माहे पंचायत है उसमें भी हाई स्कूल है।
हाई स्कूल है लेकिन उसके लिए भी बिल्डिंग नहीं है। मान्यता तो मिला हुआ है कि आपके पंचायत में हाई स्कूल है लेकिन बिल्डिंग नहीं है। और सालेपुर पंचायत में भी है, हरिजन लोगों की जो वहाँ बस्ती है, हरिजन लोगों के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। तो उन सारी समस्याओं को मैं चाहूँगी कि जब अगर मुझे आम जनता आप लोग मौका देते हैं तो मैं इन सब चीज़ों को सामने रखूं और जो भी इससे रिलेटेड अथॉरिटीज़ है उनसे मैं रूट लेवल पे मिलूं और इस पे काम करूँ। तो ये तो कुछ ही प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी अभी, और जब हम रूट लेवल पे जब घूमने निकलेंगे और सर्वे करेंगे तो हजारों समस्याएं दिख जाएंगी। जी हाँ बिल्कुल, तो ये तो कुछ ही है। चलिए, अर्चना जी थी, बेबाक राय इन्होंने दी है, जबरदस्त तरीके से इन्होंने मुद्दों को उठाया है और चुनाव में मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। और अर्चना जी ने कई समस्याओं का जिक्र किया, पूरी लिस्ट बना के पहले से प्रिपेयर कर चुकी हैं किन किन पंचायतों में क्या क्या समस्या हो रहा है। तो आप बने रहिए। मैं चाहूँगा एक बार कैमरामैन से कि आप यहाँ पे जो इनके समर्थक हैं उनको भी दिखाएं कि यहाँ पे लोग यहाँ पे अर्चना जी का इंतजार कर रहे थे, सुबह का टाइम है। आज इन्हीं लोगों से जानते हैं कि जो प्रत्याशी इस बार खड़ी हुई है उनका क्या जनता में फीडबैक है और किस तरह की लहर है। तो आइए हम उनके समर्थकों से मिलना चाहते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं लगमा गांव से आया। अच्छा, अर्चना जी जो खड़ी हुई हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल, बहुत अच्छा। कहाँ घूमे हैं आप? जहांगीरपुर पंचायत को छोड़ दीजिए, माहे पंचायत घूमे हैं। उसके बाद मरवाड़ा गए हैं, हल्का फल्का वारी तरफ भी गए हैं, पिपरा घाट वगैरह। उसके बाद हम फुलहारा में भी थोड़ा टच किए हैं। माहे तो करबे किया, अच्छा स्थिति है 5-6 पंचायत में, कहीं भी है तो मतलब हमारे उम्मीदवार का जो है सो भारी पड़ता है कहीं भी। आप देख सकते हैं काफ़ी समर्थक यहाँ पे हैं, और भी समर्थक से जानना चाहेंगे। भाई आप कहाँ से आए हैं? हम फुलहारा से हैं। फुलहारा पंचायत से? जी हाँ। आप युवा हैं, क्या युवाओं में क्रेज है? युवाओं में खुशी है अर्चना कुमारी के लेके, जो एक अच्छा नेता आए हैं, हम लोग युवा इससे खुश हैं। अच्छा, आप कहाँ से? तो नेताजी लग भी रहे हैं, पूरा कुर्ता पैजामा लगाए हुए हैं। फुलहारा से हैं। हाँ? फुलहारा से। क्या नाम हुआ आपका? बम झा। अच्छा, बम जी, टीका चंदन लेके झा जी पंडित जी हैं। हाँ। अर्चना कुमारी जी का क्या लहर है? आप बढ़िया लहर है। हाँ? बढ़िया लहर है। बढ़िया लहर है, पूरा बढ़िया, युवा में पूरा लहर है, पूरा लहर। पढ़ी लिखी उम्मीदवार हैं। अच्छा हाँ, क्या खासियत लगा? कितनी पढ़ी लिखी हैं? अच्छा पढ़ी लिखी हैं। अच्छा हाँ, जनता का ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही जो आवाज चाहिए। उठाए। आप कहाँ से आए हैं? वारी पंचायत से आए हैं। चौवारी पंचायत से आए हैं। क्या लग रहा है अर्चना कुमारी को लेके? लग रहा है कैंडिडेट अच्छी है, इस बार आई है, हम लोगों का भविष्य उज्जवल होगा। साथ में हम लोग हैं, देख रहे हैं 1 साल से इनकी अच्छी पूछ है मार्केट में, लोग समझ रहे हैं अच्छा कैंडिडेट है, MCA की हुई है और जागरूकता है, पब्लिक चाह रहा है जो कैंडिडेट अच्छा हो, जिला में विकास करे। तो आप देख रहे हैं विभिन्न पंचायतों से यहाँ लोग आए हुए हैं, वारी पंचायत से भी हैं, फुलहारा से भी हैं, लगमा से भी हैं, और बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं। इन सभी लोगों जो इनके समर्थक हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम बेहट से आए हैं। अच्छा, बेहट पंचायत है जी। आप- बेहट टोला है, गांव नहीं है। अच्छा, कौन सा पंचायत में आता है? जहांगीरपुर पंचायत। आप क्या करते हैं? हम क्या करते हैं, हम तो समाज सेवा काम करते हैं। समाज सेवक हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अर्चना कुमारी जी इस बार खड़ी हुई हैं, क्या माहौल आपको दिख रहा है, उनमें क्या खासियत आपको दिख रहा है, ये बताइए। अभी तक का जो माहौल है इनके पक्ष में है, लोग ये सोचकर इनके पक्ष में जा रहे हैं कि ये हमारे समाज के हित में काम करेंगे। क्योंकि अभी तक बेहट जो भी दिया लगमा उसका 4 आना भी नहीं लौटाया, लेकिन उनसे 16 आना का उम्मीद रख कर बेहट उनके पक्ष में है, उनको वोट देगा। अच्छा, आप जहांगीरपुर पंचायत, तो आप हाँ बुलाइए। अभी आप देख सकते हैं मैं माहौल, और ये माहौल अभी तो हम लगमा में हैं और यहाँ पे समर्थक है अर्चना कुमारी जी की, विभिन्न पंचायतों से यहाँ पे आए हुए यहाँ पे समर्थक हैं। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जिला परिषद जो क्षेत्र होता है वो कई पंचायतों से जुड़ा हुआ होता है। आने वाले समय में और भी पंचायतों से हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी आप लोगों के बीच में लेके आते रहेंगे। हम आप तक लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग, खास करके जिला परिषद क्षेत्र संख्या 45 का जो उपचुनाव हो रहा है वो आप लोगों तक लेकर आते रहेंगे। आज से यात्रा पे भी ये निकल रही हैं, विभिन्न पंचायतों की यात्रा करेंगे, और जितने भी सवाल हमने किए उन सवालों का इन्होंने बखूबी अच्छे तरीके से उन्होंने जवाब दिया। और सही बात है, सिंगिया, खास करके सिंगिया जो कि समस्तीपुर जिला में सबसे पिछड़ा प्रखंड है, मेरा भी घर इसी प्रखंड में पड़ता है, तो मैं बखूबी समझता
समझता हूं। और इस तरीके से जो इनकी सोच है, ये सोच जीतने के बाद भी कायम रहता है तो एक नई क्रांति लिखी जा सकती है। आप बने रहिए पूर्वांचल न्यूज़ नेशन के साथ। जैसे जैसे चुनावी रणबेरी बजती जा रही है, हम आपके हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत और हर एक नुक्कड़ से जनता की क्या ओपिनियन है, जनता क्या चाहती है, किसको जिला परिषद में भेजना चाहती है, हम आप तक लगातार लेके आते रहेंगे। मैं कुंदन झा, पूर्वांचल न्यूज़ नेशन, सिंघिया, समस्तीपुर, बिहार।